आइए हम लोग देखते हैं जो अगला हमारा वीडियो बना था 13 का। आइए इस पे हम चलते हैं। ये हमारा है पहला क्वेश्चन इसका। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना भैया? धारिता ज्ञात करना। तो हम इसको देखेंगे, इसमें क्या है भैया देखते हैं। तो कहा ये जो एक गिलास है इसका जो ऊपरी सिरा है इसकी जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है। कितनी भैया? 14 सेंटीमीटर। ये क्या है? ऊंचा। ये तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है और ऊपरी भाग का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है और जो निचला भाग का व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है। तो यानी मतलब जो ऊपरी भाग की त्रिज्या होगी व्यास का आधा क्या होगा? त्रिज्या। तो आइए हम लोग देखते हैं, लिखेंगे गिलास के ऊपरी भाग का त्रिज्या R1। अब R1 बराबर कितना होगा भैया? व्यास का आधा क्या होगा? त्रिज्या होगा। तो कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। लिखेंगे गिलास के निचले भाग का त्रिज्या। तो निचले भाग का त्रिज्या R2 ये कितना होगा भैया? 2 है। तो कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए हमें क्या दिया था? ये ऊपर भाग का दिया था तो इसका हम व्यास का आधा त्रिज्या निकालिए। ये निचले भाग का व्यास दिया था तो इसका आधा हम लोग क्या निकालिए? त्रिज्या निकालिए। अब हमें क्या लेना भैया? इसमें बचा है ऊंचाई। तो हम लिखेंगे, हम यह देखिए क्या लिखेंगे कि गिलास की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटी। निकाला क्या भैया? गिलास की धारिता क्या? तो हम लिखेंगे गिलास की धारिता बराबर छिन्नक का आयतन। छिन्नक का भैया वही जो आप लोग लगाते आते हैं आयतन छिन्नक का आयतन का फार्मूला। तो हम लोगों को क्या मिला था इसमें? मैंने बता दूं, एक बार और बता दूं। ये व्यास था 4, 4 का आधा 2 हो गया। ये आपका व्यास 2 था, इसका आधा 1 हो गया। इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी है तो इसको हम ले लिए। ठीक है, अब ये तीनों तो हमको मिल गया। अब हमें धारिता कहा तो धारिता छिन्नक के आयतन की क्या होगा? बराबर होगा। तो आइए हम लिख लेते हैं 1/3 पाई h कोष्टक में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2। ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक है, तो आइए फार्मूले से हम लोग क्या रख सकते हैं? सबका मान रख दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 1/3 पूरे 22/7 पूरे h का मान कितना भैया? यहाँ से 14 और एक ये स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे 1। तो हमको क्या मिला भैया? इसमें मिल गया हमें 7 से इसको काटेंगे 2 बार हो जाएगा। ये 22 का हम करेंगे तो 22 गुणे 2/3। इन सबको निकालेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका और प्लस 1 करने में 1 होगा और प्लस 2 करने में 2। ठीक, तो इसको हम देखेंगे भैया। चलिए यहां से देख लेते हैं। ये हो जाएगा 22 दूनी आपका हो जाएगा 44 गुणे 2। 22 दूनी 44 हो गया। और 1 मिनट, चौवालीस ये हो गया आपका और ये हो गया 4 2 6 या कितना हो गया? 7 और बटा कितना है भैया? 3। अब इन दोनों का गुणा करके 3 से क्या दे देंगे? भाग। तो आइए साइड में कहीं दे देते हैं, यहाँ ऊपर
44 गुणे 7, ठीक है। तो 44 गुणे 7 क्या होगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29, 30, और बेटे कितना भैया 3, ठीक है। तो हम कितना ले पा गए भैया, हमें मिल गया 308/3, ठीक। अब इससे इसमें दे देंगे भाग, तो 308 में हम 3 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा भैया, 3 एकन्या 3, ये 8 3 दूनी 6, 2 आ गया, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 102 सही 2/102 है ना भैया, 2/3। इसकी क्या निकालना था भाई, गिलास की धारिता ज्ञात करना था। तो इस प्रकार हम गिलास की धारिता क्या की, ज्ञात कर लिए। तो अब वही लिख सकते हैं आप, यहाँ नीचे अतः गिलास की धारिता, हाँ देखिए 102 सही 2/3 सेंटीमीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसे कंप्लीट लगा लीजिए आप लोग, फटाफट लगाइए, इसको नोट करिए तब मिटाया जाए आपका। आइए अगला सवाल देखते हैं। आओ मित्रों, अगला वीडियो जो ये अगला क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन तो हम लगा चुके हैं, आप लोग नोट कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। आइए इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम सवाल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम परीक्षा आपका नजदीक आ गया, आप लोग जानते ही हैं, तो उसमें एग्जाम में हम लोग बढ़िया बढ़िया से पढ़ लेते हैं 2 बार इसको। इसमें क्या कहा, एक शंख के छिन्नक के त्रियक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, ये जो त्रियक है इसमें दो एक देखिए, एक ये ऊंचाई एक ये है, तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ज्ञात क्या करना भैया, यहाँ नीचे लिख देंगे, जो ज्ञात करना उसी का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीजें दिया गया है, तो सबसे पहले जो चीजें दिया गया उस चीजों को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो आइए नोट क्या करते हैं, इसमें है परिमाप, तो लिखेंगे क्या नाम है, छिन्नक के ऊपरी भाग का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है भैया, 2πr1 किसके बराबर है 18 के। अब देखिए ये गुणज में है तो इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा r1 बराबर 18/2π। अब ये इससे कटेगा, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा भैया 18, तो यहाँ 9 बचेगा और ये क्या बचेगा पाई, ठीक है। आ जाइए आगे, ये तो था ऊपरी भाग का। अब लिखेंगे छिन्नक के निचले भाग का परिमाप, तो निचले भाग का कितना भैया 6 सेंटीमीटर। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या होगा निचले भाग का परिमाप में कि 2πr2 बराबर 6। अब ये गुणज इधर से इधर जाएगा तो गुणज में हो जाएगा, तो r2 बराबर 6/2π, ये हो जाएगा 2 3 6, तो 3π। तो हमारा पहला परिमाप क्या निकला भैया 9π, और दूसरा क्या हुआ 3π। अब हमें क्या दिया हुआ है, त्रियक ऊंचाई, तो हम लिखेंगे छिन्नक की त्रियक ऊंचाई। तो ऊंचाई 2 प्रकार का होता है भैया, मैंने बताया, एक तो यच होता है और दूसरा क्या होता है यल। तो त्रियक ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, यल से। तो यल बराबर कितना भैया दिया है 4 सेंटीमीटर। चलिए इतना तो हमें दिया था जो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ भैया, अब इसका
इसको हम देखेंगे कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होता है। पाई R1 प्लस R2 और एल होता है। ठीक है, क्या होता है भैया, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, इसमें पाई को पाई रहने दीजिए। R1 का मान है 9 बटे पाई। यहाँ देखिए थोड़ा पाई नीचे था, गड़बड़ हो गया यहाँ। इसको हम देखिए, ये कटा था, यहाँ ऊपर गया था, नीचे था। तो 9 बटा पाई प्लस 3 बटा पाई, यल का मान कितना भैया 4। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा पाई, और यहाँ गुणे का चिन्ह है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा नीचे पाई, और 9 3 हो जाएगा 12, और गुणे क्या मिला है 4। इस पाई से ये पाई कट गया, 12 गुणे 4, 12 चौक कितना हो जाएगा भैया 48। ठीक है, कितना मिला 48 हम लोगों को मिल गया है। तो 48 को हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो सवाल था वो बहुत आसान था, बहुत कठिन तो है नहीं, आपके लिए कुछ नहीं है। देखिए थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है हल्का सा, तो इसको आप लोग बढ़िया बनाइए, क्योंकि देखिए फिगर बहुत मायने रखता है। फिगर पूरे सवाल को डाइवर्ट करता, बहुत बढ़िया बना देता है। ठीक है, उससे आप आसानी से लगा सकते हैं, इसलिए फिगर बताया जाता है। तो फिगर में जो दिया गया था, एक त्रियक ऊंचाई होती है, एक ऊंचाई होती है, तो इस ऊंचाई की कोई खास काम नहीं है, त्रियक ऊंचाई दिया था 4 4 हमने लिख लिया। फिर इसका जो परिमाप दिया था, तो परिमाप भी हम लोगों ने लिख लिया है। तो यहाँ परिमाप दोनों निकालेंगे, 9 बटे पाई और 3 बटे पाई आ गया आपका। उसके बाद आपकी त्रियक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई, कोष्टक में R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, कोष्टक के बाद तो यही हमने लिखा, पाई को पाई लिख लिया। यहाँ दोनों कॉमन पाई हो गए, तो पाई एक बार गया, और गुणे 12 और गुणे 4, 9 3 12 हो गया, गुणे 4, ये पाई से पाई कटा, ये 12 और 4 बचे, जो जिसमें दोनों का गुणज हुआ, तो 12 चौक 48 हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिखेंगे, अतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सवाल ही खत्म हो गया आपका। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबाइए, और आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।